हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। फ्रेंड्स, विभाग का नाम है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर। पदों का विवरण है इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के पद। पदों की कुल संख्या है 14। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 5 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 4 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 1 पद और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 2 पद आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है, तो उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 7 सातवें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान। पदों का विवरण है रसोईया का 1 पद जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। स्टोर कीपर का 1 पद, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। कारपेंटर का 1 पद, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। और टेलर का 1 पद, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है, तो उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार के 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 100 रुपये आवेदन शुल्क आईपीओ के माध्यम से देना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, आर्थिक रूप से विकलांग उम्मीदवार और भूतपूर्व सैनिकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 40 दिन के भीतर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। ये पद ऑफलाइन भरे जाएंगे। पदों के लिए वेतनमान स्तर 1 और स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है द इंडियन नेवी। पदों का विवरण है शॉर्ट सर्विस कमीशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में उम्मीदवार को दिया जाएगा। पदों की कुल संख्या है 50। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है, तो उम्मीदवार दी गई शैक्षणिक योग्यताओं को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ होना चाहिए। पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवार को वेतनमान स्तर 10 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है इंडियन आर्मी एएमसी यूनिट्स लखनऊ। पदों का विवरण है बार्बर के 19 पद, चौकीदार के 4 पद,
रसोइया के 11 पद और श्रेणी लिपि के 2 पद और वॉशरमैन के 11 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है, तो उम्मीदवार तो दी गई शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 100 रुपये IPO के तहत आवेदन फीस देनी होगी। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 45 दिन के भीतर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना है। इन पदों के लिए वेतनमान स्तर 1 और स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार पत्र 29 जनवरी 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट विभाग का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। विज्ञापन का विवरण है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021। पदों का विवरण है और श्रेणी लिपि के पद, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के पद। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी लिपिक, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के पद के लिए उम्मीदवार गणित विषयों के साथ में +2 पास होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार और भूतपूर्व सैनिकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 2 से लेकर स्तर 5 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है भारतीय सेना में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापन है ये 10/2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद का विवरण है, इसमें उम्मीदवार को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाएगा। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से 12वीं पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के साथ में होना चाहिए और उम्मीदवार JEE मेंस 2021 के परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो। इन पदों के लिए उम्मीदवार को डायरेक्ट सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए जो वेतनमान दिया जाएगा वो वेतनमान उम्मीदवार को स्तर 10 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट विभाग का नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पदों का विवरण है, ये पद कांस्टेबल फायरमैन के भरे जाने हैं। पदों की संख्या है 1149। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 489, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 113 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 161 पद, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 137 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 249 पद आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 3 सातवें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया गया है।
नेक्स्ट विभाग का नाम है इंडियन आर्मी में ग्रुप सी सिविलियनों की भर्ती की जानी है। इन पदों के लिए जो पदों का विवरण है वो MTS 5 वाला के 10 पद, वॉशरमैन के 3 पद, मैस वेटर के 6 पद, मसालची के 2 पद, रसोइया के 16 पद, हाउसकीपर के 2 पद और बार्बर के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और ट्रेड में दक्षता रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 21 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान स्तर 1 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर रोजगार समाचार पत्र 29 जनवरी 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक आईडी पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।